नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम देश के फाइनेंस से रिलेटेड खबरों पर चर्चा करेंगे जो शायद आपको पसंद आएगी। भारतीय कंपनी फ्रेशवर्क ने अमेरिका में मारा मैदान, रातों रात करोड़पति बने 500 कर्मचारी। टेक्नोलॉजी कंपनी फ्रेशवर्क ने अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में धमाकेदार एंट्री की है। कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी IPO के जरिए अमेरिका में $1 अरब जुटाए हैं। कंपनी की मार्केट वैल्यू $10 अरब के करीब है। इसके साथ ही साथ कंपनी के 500 कर्मचारी करोड़पति बन गए हैं। कंपनी की योजना इस IPO से $91.2 करोड़ जुटाने की थी। बुधवार को बाजार खुलने के साथ फ्रेशवर्क्स के शेयर $46.67 प्रति शेयर पर पहुंच गए, यानी $36 के लिस्टिंग प्राइस से 30% ऊपर। फ्रेशवर्क्स ने $36 प्रति शेयर के प्राइस बॉन्ड से 28.5 मिलियन शेयर ऑफर किए थे। जून 2020 में खत्म 6 महीने में कंपनी का रेवेन्यू $168 मिलियन था, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा $110 मिलियन था। कंपनी का नेट लॉस घटकर $9 बिलियन पर आ गया है। पहले $57 मिलियन का यह नेट लॉस था। कंपनी की स्थापना 2010 में गिरीश मातृबुत्थम और सान कृष्णासामी ने चेन्नई में की थी। इस कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया के सैन मैथ्यू में है। यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। आज इन दोनों और इनके कंपनी के ऊपर आज पूरा देश अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा है और मेरी तरफ से भी इन दोनों को इस कामयाबी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर जो आपको बेहद खुश कर देगी। आज शेयर बाजार में मानो पंख लग गए हों। सेंसेक्स पहली बार 60,000 के पार हो गए और निफ्टी भी रिकॉर्ड स्तर पर खुला। सेंसेक्स 325.7 अंक या 0.54% की तेजी के साथ 60,211.07 के स्तर पर खुला। वहीं तिमाही 93.30 यानी 0.52% की बढ़त के साथ 17,916.30 के स्तर पर खुला। पिछली सप्ताह सेंसेक्स 710 अंक या 1.21% चढ़ा था। शुरुआती कारोबार में 1,293 शेयरों में तेजी आई, 355 शेयरों में गिरावट आई और 89 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सेंसेक्स पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 262 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। पता लगाते हैं कि किन कारणों से शेयर मार्केट में उछाल आया। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के फैसले आ गए हैं। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन साथ ही आने वाले दिनों में कटौती के संकेत भी दिए हैं। IPO का बाजार भी अच्छा चल रहा है, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा है। दूसरी तिमाही में कंपनी के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। कोरोना वायरस महामारी के 2 लहरों का सामना कर चुके देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ पटरी पर उतर रही है। सरकार लगातार उद्योगों का समर्थन कर रही है। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में GDP विकास दर 20.1% रही। टीकाकरण से निवेशकों में कोरोना का डर खत्म होता नजर आ रहा है। इन सभी कारणों से बाजार प्रभावित हुआ है। इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी इस हफ्ते अमेरिका के मूडीज के अफसरों से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में भारत की रेटिंग सुधारने पर बात होगी। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार पर पड़ेगी। रेटिंग सुधरेगी तो बैंकों को कम ब्याज पर लोन मिल पाएगा। भारत हमेशा से विदेशी निवेशकों के लिए बेहतर बाजार रहा है। चीन के रियल एस्टेट में संकट भी विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार की ओर आकर्षित कर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत जल्दी आर्थिक सुपर पावर बन सकता है। मेरी बातें कुछ हद तक सही साबित हो रही है। आपको क्या लगता है, भारत आर्थिक सुपर पावर बन सकता है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे और कृपया करके सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।